डॉक्टर नबीहा अली खान, ये ज़रा बताएँ? डॉक्टर मेरा पेशा, नबीहा मेरा नाम, अली मेरी निस्बत वाह! और खान मेरी कास्ट। ये है अच्छा, डॉक्टर नबीहा अली खान। कमाल है, कमाल है। अच्छा जी, बचपन कैसा था? पैदाइश कहाँ हुई? घर का माहौल क्या था? ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं। बचपन मेरा लाहौर में पैदा हुई मैं और लाहौर में ही बड़ी हुई, लाहौरी ही हूँ और हमेशा से माल रोड की साइड में हमारा घर था। वहाँ पे मतलब ये अंदरून ही लाहौर कह लें आप। तो उसके बाद जो है वो हमेशा से लाहौर शहर से कभी बाहर रिहाइश के लिए नहीं निकले। लाहौरी ही हैं, लाहौर से ही ताल्लुक़ है और घर का माहौल जो है वो बहुत सादा था। वालिद साहब की डेथ हो गई जब मैं 2 क्लास में थी। ओह! बहन-भाई छोटे थे, 2 भाई और 1 मैं बहन हूँ। तो भाई छोटे थे मेरे और मेरे शायद जो छोटा भाई है उसको तो याद भी नहीं है फादर, वो सिर्फ़ 2 साल का था। हुँ, तो वालदा के साथ ज़िंदगी ज़्यादा गुज़री और वालदा इंतहाई सादी खातून हुँ, लेकिन इंतहाई पढ़ी-लिखी हुँ। प्रोफ़ेसर थीं और अभी 1 महीना पहले उनकी डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। उनके साथ मेरी जर्नी, वही मेरी दोस्त, वही हुँ, मेरी माँ, सब कुछ मेरे रिश्ते जो है वो उनके साथ ही मुंसलिक थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने तरबियत मुझे दी, जिस तरह से मैंने उनको मेहनत करते देखा, जिस तरह से मैंने उनको हमारे फ़ादर के बाद हमारी तरबियत में कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। वो एक बेहतरीन माँ, बेहतरीन कंपेनियन और एक बावफ़ा बीवी भी थीं, हुँ। क्योंकि उन्होंने वो जिस शौहर के नाम पर आई थीं, उसी शौहर के नाम पर जो है इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। वाह! और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी वालिदा को जगह भी मेरे वालिद साहब की कब्र के बिल्कुल साथ मिली है। हुँ, हालाँकि 20 साल पहले वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके बाद इतने सालों बाद भी जगह जो है वो बिल्कुल उनके साथ वाली जो है वो उनको मिली है। ये मोहब्बत मैं मेरी समझ में शायद मैं इसको कभी ना समझ सकूँ, लेकिन मेरी वालिदा हमेशा एक बात कहती थी कि मेरे वालिद साहब का और उनका ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई तो वो 40 साल के भी नहीं थे। फिर उस सिचुएशन में एक बच्ची पर जो ज़िम्मेदारी आयद होती है, घर की बड़ी भी थी, पढ़ना भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है वो मेरे साथ चल रही थी और वालिदा की तरबियत ऐसी थी कि मीडिया में काम करने के लिए जो है मुझे नहीं पता था कि मैं मीडिया में आ जाऊँगी या मीडिया जो है वो मेरा कोई घर दूसरा घर बन जाएगा। मैं ऐसे ही बस छोटी बच्ची ने एक लेटर लिखा पीटीवी शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब को और मैंने उसमें लिखा कि मेरे फादर नहीं हैं और मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने बहन-भाइयों के लिए, तो क्या आप मुझे कोई प्रोग्राम देंगे? तो मुझे नहीं पता था कि उस टाइम जो है वो जीएम थी मुनज़्ज़ा हाशमी और शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब जो है वो सारा प्रोग्राम हेड थे वहाँ के। उन्होंने कहीं मेरा लेटर जो है मुनज़्ज़ा हाशमी को पहुँचा और शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब ने मुझे बुलाया कि बेटा आपका लेटर आया है और आज तक ज़िंदगी में किसी ने पीटीवी लेटर नहीं लिखा। तो ये आपने मुझे लेटर लिखा है तो आप क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा जी मैं कोई प्रोग्राम होस्ट करना चाहती हूँ और मैं इस तरह से जो है वो अपने ये स्कूल में भी जवाबी डेवलप खत आया करती हूँ। है? नहीं, नहीं, मुझे फ़ोन आया अच्छा, कॉल पीटीवी आ से, गई। पीटीवी से फ़ोन आया, फ़ोन मैंने नंबर नंबर दिया था। ओके, ओके, हाँ, ओके। मेरी अम्मी के पास उस टाइम इंस्टा का फ़ोन होता था, अच्छा। तो वो उसका नंबर था, तो वो मैंने वही नंबर जो है वो दिया था। तो उसी नंबर पे फ़ोन आया पीटीवी से और 042 का नंबर आज भी मुझे याद है कि हुँ, पीटीवी का वो जो लैंडलाइन नंबर होता है चैनल का, वहाँ से कॉल आई थी और मैं बहुत खुश हुई। तो पहली दफ़ा मैं बड़ी तैयार होके जब पीटीवी गई कि मैं अपने आप को स्टार फ़ील कर रही थी, कानों में मैंने झुमके बड़े-बड़े पहन लिए और बड़ी जो है वो तैयारी के साथ गई हूँ, तो शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब ने जब मैं उनके सामने जाके बैठी हूँ, मुनज़्ज़ा हाशमी बैठी थी, वो बैठे थे और 1-2 और प्रोड्यूसर्स बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा, "बेटे सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये जो आपने इतने बड़े-बड़े झुमके पहने हुए हैं ना, ये एक एंकर की जो है वो ये लुक नहीं है। हुँ। आपने आज के बाद झुमके नहीं पहनने, आपने टॉप्स पहनने हैं।" अच्छा, उस वो दिन और आज का दिन मैं टॉप्स पहनती हूँ। ओके। मैं लंबे-लंबे झुमके नहीं पहनती। उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें एक शर्त पे शो दूँगा, अगर ये स्क्रिप्ट मेरे पास है, एक नया प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम की अगर आपने होस्टिंग करनी है तो आप ये स्क्रिप्ट बगैर पढ़े जो है वो ऐसे ही बोलो, मैं हुँ, देखूँ आपकी उर्दू कैसी है। अच्छा मैंने वैसे ही बगैर पढ़े जो है वो उसको स्क्रिप्ट को पढ़ के उनको सुना दिया, छोटी-सी तो थी, तो वो उन्होंने कहा आपकी तो उर्दू बड़ी क्लियर है, इतनी अच्छी उर्दू। वो मेरी वालिदा की वजह से मुझे गिफ्ट मिली थी, उनकी हुँ, उर्दू बहुत क्लियर थी, वो मुझे पढ़ाती थी, वही उनसे ही मैंने कुरान पाक भी पढ़ा, कुरान पाक को तर्जुमे से भी मैंने अपनी वालिदा से ही पढ़ा, ये सारी तरबियत मेरी वालिदा की थी। उसके बाद मुझे प्रोग्राम मिल गया। हुँ, वो प्रोग्राम मिलना था कि वहाँ पीटीवी में और प्रोड्यूसर्स भी कहते थे ये बच्ची बड़ी एक्टिव है, तो मेरा अपने स्कूल, घर और पीटीवी ये टाइम जो है वो गुज़रता था।
उसके बाद टाइम गुजरता रहा तो मेरी वालदा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम इतना ज़्यादा काम करो, तुम्हारी पढ़ाई डैमेज हो रही है, मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो और कुछ बनो। तो फिर मैंने जो है वो थोड़ा काम स्टार्ट किया, एक आधा शो जो है वो बस होस्ट कर लेती थी। वहाँ से 10,000 पहला चेक 10,000 का था मेरा। उस टाइम 10,000 बड़ी रकम होती थी। तो हमें जो है वो मेरे घर का जो है वो सेटअप बड़ा अच्छा चलना शुरू हो गया। हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुज़ार रहे थे। फिर पढ़ाई भी की, स्कॉलरशिप पे पढ़ा। उसके बाद थोड़ा काम किया और साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट की। सेंट जोसेफ से जो है वो मेरी स्टार्टिंग जो है वो तालीम थी। फिर उसके बाद कूपर रोड कॉलेज में एडमिशन हो गया, घर के करीब था। हुँ, तो वहाँ पर जो है वो एडमिशन हो गया, कुछ अरसा वहाँ रही, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। फिर वहाँ पर जो है मेरा एडमिशन हो गया। वैसे तो मेरा क्वीन मैरी और कनेड में भी एडमिशन हो चुका था, लेकिन क्योंकि घर से दूर था और मेरी वालदा जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी मुझे लाना ले जाना, तो इस वज़ह से मैं नहीं जा सकी। और उस टाइम में इतनी कोई बसेस भी नहीं होती थी कि वहाँ से खुद ट्रैवल करके आप आ जाएँ। तो इसलिए फिर मेरी इसी तरह से जो है मेरी सिचुएशन रही। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जब अपनी तालीम कंप्लीट की साइकोलॉजी में, उसके बाद मेरे लिए सबसे बड़ा मामला ये था कि अब स्पेशलाइज़ेशन कहाँ से करनी है। हुँ, स्पेशलाइज़ेशन के लिए मैंने प्रॉपर तरीके से जो है वो प्लान किया कि मुझे करना क्या है। फिर मैंने मीडिया की तरफ रुख किया कि मैं शायद मीडिया से थोड़े पैसे कमाऊँ, स्पेशलाइज़ेशन के लिए बाहर जाऊँ और वहाँ से जो है वो पढ़ाई कंप्लीट करूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए थे और मीडिया में काम करने के बावजूद भी इतने पैसे नहीं मिलते थे। तो करूँ तो क्या करूँ? अब ये मेरे लिए एक मुअम्मा बन गया। मैंने कुछ शूट्स भी शुरू कर दिए ब्रांड्स के, कुछ और काम भी जो है वो ड्रामास में भी काम करना शुरू किया। प्लेज़ भी मैंने जो है वो एज़ आर्टिस्ट जो है वो एज़ एन एक्ट्रेस जो है वो किए। तो ये सारा काम, ये मेहनत जो है वो मैंने जारी रखी, मैं रुकी नहीं, मैंने छोड़ा नहीं। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात जो है वो एक प्रोड्यूसर से हो गई और मुझे फ़िल्म में काम करने का बड़ा शौक था और वो फ़िल्में बनाते थे। तो मैं उस टाइम एफ़एम 100 पे जो है वो प्रेज़ेंटर थी और एफ़एम 100 पे मेरा प्रोग्राम चलता था गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो वो सब लोग बड़े शौक से सुनते थे और बड़ा जो है वो मेरा उस टाइम, और हादी और निकी के नाम से भी हमारा एक प्रोग्राम चलता था एफ़एम 100 पे। वहाँ से मैं शिफ्ट हुई, प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई और फिर वो प्रोड्यूसर मेरे शौहर बन गए। तो उन्होंने मुझे चांस तो नहीं दिया ड्रामे में, ना ही किसी फ़िल्म में चांस दिया। उन्होंने मुझे कहा जी मैं तो आपसे शादी करूँगा। तो अब मेरे लिए ये मामला था, उन्होंने कहा आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट होगी, आप पढ़ेंगी भी और ये सारा कुछ भी जो मैं आपको जो है सपोर्ट करूँगा। मैंने कहा ठीक है, ये तो मेरा मसला ही आसान हो गया। अल्लाह ने मेरे रास्ते खुद ब खुद आसान किए। मैंने कभी मेहनत का साथ नहीं छोड़ा, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और डिटर्मिनेशन से काम करती रही। लेकिन मैंने कभी समझौता भी नहीं किया अपनी इज़्ज़त पे। रिस्पेक्टेडली काम किया, थोड़ा काम किया मगर इज़्ज़त से काम किया। थोड़े पैसे कमाए मगर इज़्ज़त से कमाए, जो कि मेरी वालदा का यही मेरे साथ था कि तुमने इज़्ज़त से पैसा कमाना है। अच्छा, ये सब चीज़ें चलती रहीं, शादी भी हो गई। शादी के बाद मैंने अपनी स्टडीज़ भी जो है वो कंप्लीट की। फिर उसके बाद जो है वो दुबई यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन भी लिया, वैसे भी वहाँ जो है वो एडमिशन हो गया मेरा। फिर वहाँ से जो है वो बकाया तालीम हासिल की और उसके बाद शादीशुदा लाइफ़ जो है वो मेरी 4 साल रही। 4 साल में जो है वो मैंने कोशिश ये की कि मुझे प्रॉपर तरीके से मैं अपनी शादीशुदा लाइफ़ को टाइम दूँ, अपने शौहर के साथ वक़्त गुज़ारूँ। मैंने उनके लिए खाना बनाना सीखा, मुझे नहीं आता था। मैंने घर के काम करने सीखे, मुझे नहीं आते थे। मैंने उनके कपड़े इस्त्री करने, मैं मुलाज़िमों को काम करने नहीं देती थी। कपड़े खुद इस्त्री करती थी अपने शौहर के। मुलाज़िमों ने आपको रखा हुआ था। मुलाज़िमों ने मुझे रखा हुआ था। मुलाज़िम जो है बैठे रहते थे सामने और मैं कहती थी तुम रुक जाओ, नहीं मैंने हौस का काम खुद करना है। अच्छा बड़े हाँ, सियाने मुलाज़िम होते हैं। वो हाँ, उन्हें नॉक करके पूछेंगे कि वो वॉशिंग मशीन में ना सर्फ़ कितनी डालनी? हाँ, लेकिन आपको उठा देना उन्होंने। हाँ, फिर बिल्कुल। थोड़ी देर बाद कुछ और पूछ लेंगे, वो बंदा कहता है मैं आप ही कर लेना उठ के। हाँ।